सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक हॉरर मांगा कवर करूंगा जो कि रिटन बाय है जुंजी ईटो। मांगा तो नहीं, वन शॉट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जो आज वन शॉट कवर करने वाला हूँ मैं, उसका नाम है फैंटम मेंशन। चैप्टर का स्टार्ट होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अनएम्प्लॉयड है और उसे ये जॉब मिली है, तो वो जल्दी से भागा है। जॉब के बारे में ज़्यादा उन्होंने बताया नहीं था कि क्या जॉब है, पर वो एक मेंशन के सामने आया है और जो मेंशन है उसके सारी जो विंडोज़ हैं वो भी ब्रिक से बंद की गई हैं और जो फ्रंट डोर है वहाँ पर एक आयरन डोर बड़ा सा लगाया हुआ है। जो घर का ओनर होता है वो उसे पिक करने आता है। वो कोई भी ग्रीटिंग्स उससे नहीं करता और वो उसे कहता है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद वो उसे कहता है कि मैं ओनर हूँ घर का, कामीशीरो, और यहाँ पर तुम काम करने आए हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे सारा काम बता दूंगा। और वो कहता है कि ध्यान से चलना, देख के यहाँ पर सारी जो विंडोज़ हैं वो भी हमने ब्रिक से बंद की हुई हैं। कि ट्रुथ ये है कि जो मेरा बेटा है वो बहुत ज़्यादा इल है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उससे पूछता है कि क्या आपके बेटे को कोई एलर्जी है सनलाइट से। वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस चलते रहो। वो कोस्के को अपने बेटे के रूम में लेके जा ही रहा होता है कि उसके साथ एक एम्प्लॉय आके टकराता है। वो उससे माफ़ी मांगता है कि वो बहुत जल्दी में था और कामीशीरो से कहता है जल्दी अपना काम करने जाओ। जब कोस्के उससे पूछता है कि ये पर्सन कौन था, तो वो बताता है कि ये मेरे 5 एम्प्लॉयज़ में से एक है। ये भी यहाँ पर तुम्हारी तरह काम करने के लिए ही आया है, पर ये वर्कर्स मेरे लिए काम के लिए बहुत इनफ नहीं है, ये कम पड़ते हैं मेरे लिए। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो कामीशीरो है उसके फॉरहेड के ऊपर ना एक ज़ख्म सा हो गया है और वहाँ से खून निकल रहा है। कोस्के उसको कहता है कि आपको इंजरी हुई है, पर वो कहता है कि नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है और मेरे से ज़्यादा पेन में मेरा बेटा है इस वक्त। वो अपने बेटे के रूम में एंटर हो जाता है और एक पर्सन बेड के ऊपर लेटा हुआ है। उसके पास एक लेडी है जो चेयर पे बैठी है और एक पर्सन है जो कि लैडर के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी वाइफ है। और जो ये पर्सन लैडर के ऊपर चढ़ा हुआ है ये जो जितने भी सर्वेंट्स हैं उनका लीडर है। और वो लीडर कर क्या रहा है, वो एक टाइप से ना रब कर रहा है हवा के अंदर। उसके कामीशीरो से पूछता है कि ये क्या कर रहा है और वो कहता है ये अपना काम कर रहा है। और जो उसका बेटा है वो बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है, जैसे एक पर्सन निकालता है जब उसे दर्द हो रही होती है। वो उसकी मॉम उससे पूछती है कि कहाँ पे दर्द हो रही है और वो इशारा करता है ऊपर की तरफ। वो जब इशारा करता है ऊपर की तरफ तो वो बताती है कि यहाँ पर। वो कहता है नहीं, यहाँ पर नहीं, हल्का सा राइट पर। और उसकी मॉम भी वही कर रही है, अपने हैंड्स रब कर रही है हवा के अंदर। आई डोंट नो ये क्या चल रहा था। एट फर्स्ट जब मैंने ये पढ़ी थी मुझे बहुत अजीब लगा था ये। कामीशीरो कोस्के से पूछते हैं क्या तुम शौक हो, पर वो कहता है कि तुम्हारा शौक होना बनता है, पर मेरे बेटे को सच में दर्द है और वो बहुत अजीब अजीब प्लेसेस पर दर्द फील करता है। वो बताता है कि मेरे बेटे को फैंटम पेन सिंड्रोम है। इसने तो पता नहीं कैसा एक्सप्लेन किया, मैं तुम इन लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सिंड्रोम में होता है कि अगर आपकी कोई बाजू कट गई है ना, मतलब वो पार्ट ऑफ बॉडी अलहदा ही हो गया है, तो आपको उस अलहदा हुए पार्ट में ना पेन फील होगा। पर इस पर्सन के साथ ना अजीब ही सीन है, ऑपोजिट है इसका। ऑपोजिट भी नहीं, पता नहीं क्या सीन है इसका। इसका जो पार्ट ऑफ बॉडी है ही नहीं ना, उसे उसमें दर्द फील होगा इसको। मतलब अगर आपका हाउस है तो आपको दरवाजे के अंदर दर्द फील होगा, आपको वॉल के अंदर दर्द फील होगा। ब्रो ये पर्सन कैसे, ये क्या है। ऐसी चीज़ों में भाई को पेन फील हो रहा है जो इसकी बॉडी के साथ रिलेट ही नहीं करती, बॉडी का पार्ट ही नहीं थे कभी वो। कामीशीरो ये भी बताता है कि मेरा जो बेटा है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा पेन सेंसिटिव रहा है और वो बहुत ज़्यादा डरता था। हमें डॉक्टर भी यही बताता है कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, पर शायद ये इसी वजह से है कि उसका डर बहुत ज़्यादा था पेन के लिए, तो अब इसे अजीब अजीब सा फील होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो उसका बेटा है वो सर्वेंट्स को कमांड कर रहा है कि यहाँ यहाँ पर मुझे पेन फील हो रहा है। और जो कामीशीरो है वो बताता है कि पहले ही इसकी पेन यहाँ तक थी कि जो चीज़ें इसके अराउंड में है ना बॉडी के, मतलब एक रूम के अंदर उसको सिर्फ पेन फील होगी, पर अब ये पेन पूरी बिल्डिंग के अंदर स्प्रेड हो गई है। इसके बाद उसको कहीं और पेन फील होने लग जाती है। वो बताता है इस एरिया पर पेन फील हो रही है, पर जो उनके साथ उनके लीडर है ना सर्वेंट्स का, वो उसको भेजते हैं और वो कोस्के को भी कहते हैं कि तुम इसके साथ जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि ये कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। वो उस रास्ते में बताता हुआ जाता है कि इसे पेन कभी भी आ जाती है, नाइट में, डे में, और ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। कोस्के उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, मैं तो इस बात को मान भी नहीं सकता। जो उसका लीडर है वो कहता है कि हाँ मैं भी ये कहता हूँ कि ये बहुत अजीब बात है और ये, पर इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें इस चीज़ के पैसे मिलते हैं ये करने के। पर इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि एक बार अगर आप ज़्यादा देर इस घर में रह लो ना, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया आपको इस घर में रहते हुए, तो आपको लगेगा कि ये जो फील हो रही है ना पेन डिफरेंट प्लेसेस पे जो कि नॉन लिविंग है, और वो असली लगने लग जाएगी आपको। इतने में वो लोग उस एरिया पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसने बताया था कि पेन फील हो रही है। वो एक लैडर के ऊपर चढ़ता है जो लीडर है और वो हवा में रब करता है और वो कोस्के को कहता है कि तुम कहीं और एक जगह, उसे बताता है वहाँ पर रब करो।
वो थोड़ा सा रब करता है और कोस्के को एकदम से बहुत अजीब सा कुछ फील होता है और वो बहुत पैनिक हो जाता है और वो लेडर खींच देता है, उसकी लेडर वो खींच देता है और साइड एक टेबल पर ववास पड़ा होता है और ववास उसके ऊपर गिर जाता है। जो लीडर है उनका वो बहुत ज़्यादा इंजर हो जाता है, मतलब उसका एक बाजू इंजर हो जाता है और वहाँ से ब्लड आने लग जाता है। कोस्के कहता है कि मैं आपको जल्दी जल्दी पट्टी वगैरह कर देता हूँ, पर वो कहते हैं नहीं, अब मैं इससे बहुत यूज़ टू हो चुका हूँ, मुझे अब पेन फील नहीं होती है। अब ये देखो, इस बंदे को भी पेन फील नहीं हो रही है और वो पहले उसके डैड को भी पेन फील नहीं हो रही थी। इसके बाद कोस्के हमें बताता है कि इस तरह मेरी मेंशन में लाइफ स्टार्ट हुई। हम बस पूरा दिन कहीं इधर से उधर जाते रहते थे और एम्प्टी स्पेसेस में हम रब करते रहते थे। कभी हमें वो रात को भी चैन नहीं था लेने देता, बहुत बार वो रात को भी पेन पेन की आवाज़ें करता रहता था और हमें आराम से नींद भी नहीं थी आती। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा थक गया था, कभी हम रब कर रहे हैं तो कभी हम पेन किलर स्प्रे कर रहे हैं और ये मुझे तो पूरा पॉइंटलेस लगता था। वो कहता है, फिर वो कहता है कि सबसे अजीब बात तो ये है कि इनसाइड दिमेंशन के जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी है और वो कभी कभी तो दिमाग को चढ़ जाता है और मेरी स्किन भी इससे बहुत इन्फेक्ट तो नहीं, बहुत अजीब सा फील करती है। सिर्फ वो बॉय ही नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा पेन और फीलिंग सेंसिटिव हूँ। वो कहता है कि पहले तो मुझे इतना फ़ील यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, पर अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा अजीब है, पूरा का पूरा घर इस एटमॉस्फेयर से कंट्रोल हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कामिशीरो है वो उसके पास आया है कोस्के के पास। वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है और तुम यूज़ टू हो गए हो काम से। वो कहता है कि हाँ मैं यूज़ टू तो हो गया हूँ, पर आपकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, आपके फोरहेड पर जो इंजरी है वो हील बिल्कुल भी नहीं हो रही। वो आगे से कामिशीरो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये बहुत अजीब बात होगी कि मेरा बेटा अभी पेन में है और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद कामिशीरो मर जाता है। उसकी डेथ का कॉज ये बनता है कि जो उसके फोरहेड पर था इंजरी वो उसे हील नहीं कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहा था। इस तरह तो यार वैसे इनके सारे लोग मर सकते हैं क्योंकि इंजरी तो हर किसी को मिली हुई है और उनको पेन फील नहीं हो रही है। इनफैक्ट तो सबका होगा, तो सबको मरना चाहिए फिर तो। और जो कामिशीरो की वाइफ है वो बहुत ज़्यादा सैड है। वो कुछ इसलिए भी सैड है कि उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, पर वो ज़्यादा अपने बेटे के लिए सैड है। वो कहती है कि तुम तो इसका ख्याल रखने के लिए यहीं पर हो ना। आगे से वो जो लीडर है वो कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ, पर अगर वो लड़की कहती है, मतलब उसकी वाइफ कहती है, वो कहती है अगर तुम लोगों को तुम्हारी सैलरी की प्रॉब्लम है तो उसकी टेंशन मत करो, मैं तुम्हें सैलरीज दूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और अगर कभी भी कोई सैलरी का प्रॉब्लम बनता है तो मैं तुम्हें हर चीज़ दे दूंगी जो कामिशीरो फैमिली के पास है, हर चीज़। बस तुम्हें मैं रोकने के लिए यहाँ पर कुछ भी करूँगी। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि वो जो बेटा है उसका वो दोबारा पेन कर रहा है वो लोकेशन बताता है कि एक क्लोजेट है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर कोस्के उसे ओपन करता है क्लोजेट का डोर तो उसका सर टकरा जाता है जो अंदर पाइप लगा होता है ना उससे, और वो बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और जो लीडर है उनका सर्वेंट्स का वो कहता है कि तुम्हारा सर ही तो लगा है सिर्फ, इतनी तो बड़ी बात नहीं है। पर आगे से कोस्के कहता है कि मेरा पेन टॉलरेंस ज़्यादा नहीं है और मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही पेन सेंसिटिव हो गया हूँ। वो अपना एक वूंड दिखाता है कि हमें इतने बड़े बड़े वूंड मिलते हैं, हमें तो ये हार्डली फील ही नहीं होता, और वो वूंड बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा। कोस्के उसे कहता है कि ये वूंड इन्फेक्ट होने लग गया है, तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो आगे से कहता है हाँ मुझे पता है, बट ये अब हर्ट नहीं होता है और तुम्हें बाकी लोगों की चीज़ें देखनी चाहिए। बाकी लोगों के वुंड्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तुम उससे एक पर्सन का वो नाम लेता है, वो कहता है उसका आम देखना कभी। पर कोस्के अभी भी यही कह रहा है कि हमने इसे ऐसे छोड़ा तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। बट जो वो लीडर है वो अभी भी वो बात नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ये फील हर्ट क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वो जो बच्चा है वो हमारा पेन भी फील कर रहा है। यार तू अपना वूंड तो हील कर, नहीं तो तू भी मर जाएगा भाई। फिर कोस्के नोटिस करता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा स्मेली हो गया है। वो स्मेली इसलिए हुआ है कि ये जो वूंड्स इन्फेक्ट हो रहे हैं ना उनके, उसकी स्मेल है। वो ने जाकर कहता है कि मैंने तुम लोगों को बहुत बार कहा है कि हॉस्पिटल चले जाओ, पर प्लीज़ इन्फेक्ट हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम चले गए तो इस जगह का एक ख्याल कौन रखेगा, मतलब उस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, और अगर हमारे जाने से तुम सारा काम कर लोगे तो हम चले जाते हैं। वो ये नहीं कर सकता इतना सारा काम, तो वो कैसे कहे कि तुम लोग चले जाओ। वो उसकी वाइफ का नाम ही नहीं पता यार मुझे, उसको जाके कहता है कि मैम आप इसका कुछ करें कि वो हॉस्पिटल जाएं, वरना ये उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा उनको, वूंड वगैरह उनका। वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर अगर वो लोग चले गए तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। मतलब उसे सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है, चाहे बाकी लोग मरते हैं मरें। वो उसकी बात नहीं मानती है तो वो चला जाता है और वो रास्ते में यही सोच रहा है कि मुझे बाकियों के बारे में वरी नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ अपना सोचना चाहिए। और मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इंजरी छोटी से छोटी इंजरी भी मुझे दर्द कर रही है
और इस मेंशन में रहने से तो मुझे एयर तक चुभ रही है, मुझे जल्दी से जल्दी इससे निकलना होगा। वो मेन डोर के पास जाता है, वो उसे ओपन करने की कोशिश करता है पर वो लॉक होता है और वो हल्का सा भी नहीं हिल रहा। और सिर्फ इसे ही फील क्यों पेन हो रही है यार, बाकियों क्यों नहीं हो रही? ये ज़्यादा ही पेन सेंसिटिव है उसने कहा है, बट बाकियों को यार होनी तो चाहिए ना पेन। वो कहता है कि शायद इसकी कीज़ मैम के पास हों, वो उससे मांगने जाता है कि शायद वो उसे दे दें, पर रास्ते में उसे एक डेड बॉडी मिलती है और वो कहता है कि ये मर गया है, इसे ऐसे लेके जाने का फ़ायदा नहीं है अब, और शायद ये भी इन्फेक्शन की वजह से ही मरा है। वो बाकियों को जाके बताता है कि जो हाशिमोटो है वो मर गया है। इतने में वो एक और पर्सन आ जाता है उसके पास और वो कहता है कि जो हमारा एक और सर्वेंट है वो भी कोलैप्स होके गिर गया है, बेहोश हो गया है, और वो भी इसी वजह से हुआ होगा क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चला गया है अब उनकी बॉडी में। उसके दोबारा यही कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि हॉस्पिटल चले जाओ, अगर तुम लोगों ने जल्दी कुछ ना किया तो तुम लोग भी मर जाओगे। फिर उनमें से एक सर्वेंट बोलता है कि तुम्हें इससे क्या मसला है, अगर हम यहाँ से चले जाएं, और तुम क्यों हमें वैसे हॉस्पिटल भेजना चाहते हो? क्या तुम सारा का सारा फॉर्च्यून अपने हिस्से में करना चाहते हो? कॉस्के वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे दो और पर्सन्स ऐसे ही बहुत बुरी हालत में नज़र आते हैं। वो एक से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर जो याशिमाटा है वो बिल्कुल मूव करना रुक गया है। वो कहता है कि मैं अभी के अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। वो मैम के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी फ़ोन करना, ना ही मैं तुम्हें कीज़ देने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अगर यूसुके सफ़र कर रहे तो मैं तुम लोगों को कैसे जाने दूँ? अगर तुम लोग यहाँ से सारे चले जाओगे तो इसका ध्यान कौन रखेगा? वो बस एक ही चीज़ कह रही है कि मेरे बेटे को छोड़ के मत जाओ, उसका ध्यान रखो। आगे से कोस्के कहता है कि इससे बात करने का फ़ायदा नहीं है, मैं खुद ही फ़ोन करने वाला हूँ। वो फ़ोन करने के लिए जाता है पर वो कहती है कि मैंने पहले ही सारी फ़ोन लाइन्स काट दी हैं, और इतने में कोस्के को कोई सर पर किसी स्टिक से मार देता है और वो दोबारा वही सर्वेंट्स होते हैं, मतलब जो उसके साथ काम करते हैं। उसकी मैम उनसे पूछती हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आगे से वो उनमें से एक सर्वेंट रिप्लाई करता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया था और अब हम सारा का सारा तुम्हारा फॉर्च्यून ले लेंगे और तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे। आगे से कहती है कि कॉस्के को हम कहीं पर छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, और वो कहती है कि मेरे बेटे को मत मारो, पर वो उसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। एक पर्सन उस लेडी को मार देता है और दूसरा उसके बेटे योस्के का गला दबा देता है। वो ख़त्म हो जाते हैं दोनों और वो कहते हैं कि हम अब इस कॉस्के का क्या करें। उनमें से फिर एक सर्वेंट कहता है कि हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम सारा का सारा ब्लेम इस पर डाल देंगे कि इसने मर्डर किया है। और अब काफ़ी दिन गुजर गए हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये कितने दिन गुजरे हैं, क्योंकि वो कहीं देख ही नहीं सकते, ना बाहर देख सकते हैं, ना उन्हें कुछ टाइम वगैरह का पता है। वो फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते, ना वो कीज़ उन्हें मिल रही हैं, और उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो विंडोज़ को ब्रेक करके बाहर निकल जाएं। पूरे मेंशन में स्मेल ही स्मेल है क्योंकि वहाँ पर डेड बॉडीज़ भी हैं। एक सर्वेंट योस्के कोस्के से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो है पेन अब मेंशन से चली गई होगी, क्योंकि हमने उस लड़के को तो मार दिया है, और कोस्के की भी कंडीशन बहुत बुरी लग रही है। कोस्के आगे से कहता है नहीं तुम सब गलत हो, पेन अभी भी यहीं पर है, वो लड़का शायद ही मर गया है पर पेन अभी भी यहाँ पर है क्योंकि ये फैंटम पेन है। और जो सर्वेंट है उसे कुछ भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, पर कोस्के कहता है कि आई कैन फील द पेन, डैम। और अब वो सारी पेन कोस्के फील कर रहा है। वो कह रहा है पेन हर जगह है, हर जगह, और बहुत ज़्यादा टेरिबल पेन। तुम्हारा पेन भी इसी पेन के अंदर मिक्स हो गया है, और शायद ये भी है कि जो पेन तुम लोग सफ़र कर रहे थे वो भी सब में अब्जॉर्ब हो गया है, और वो भी अब कह रहा है इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। मतलब अब सारा पेन वो अब्जॉर्ब कर रहा है उस लड़के की जगह। जो सर्वेंट ये सारी बातें कॉस्के से पूछ रहा होता है, वो दूसरे को बताने के लिए कहता है कि कॉस्के पागल हो गया है, बट वो देखता है कि दूसरा सर्वेंट मर गया हुआ है। वो कहता है कितना पीसफुल डेथ है, तुम्हें कुछ भी सफ़र नहीं करना पड़ा, पर मैं तो खुश इस बात पे हूँ कि अब मुझे मरना नहीं पड़ेगा। और वो ये कहकर उठता गया और वो भी गिर जाता है। अब यही चीज़ कॉस्के बोल रहे हैं जो उसका बेटा बोलता होता था, समवन रब इट, कोई अच्छे से उसे रब करो क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और लास्ट में हमें ये पैनल दिखाया जाता है और वन शॉट ख़त्म हो गई है। डैम, इट वाज गुड यार। सो ये वीडियो तो इतनी ही थी, तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।